अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर, जो कि काफ़ी मौजूद बहस है और हॉट डिबेट के तौर पर पूरी दुनिया भर में इसको पर एनालिसिस और मुख्तलिफ तबसरे और तजज़िये हो रहे। क्यों पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स है, जो सेपरेट है, ट्रूली एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो इनकलकेट नहीं हो पाते। और जब भी कोई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आने शुरू हो जाते हैं, कोई लीडर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के से कुव्वतों से या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ज़रिए यहाँ से इस लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हटाया जाता है और एक खला सी पैदा हो जाती है, एक फिशर सी आ जाती है कौमी एक इंटीग्रेशन में, और इसका खमियाजा हमें दूर तक भुगतना पड़ता है। और तारीख़ शायद है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर खंगाल कर देख ले तो यहाँ पर कोई एक हमें स्ट्रांग और रोबस्ट न इतने सिविल सोसाइटी नज़र आते हैं, न डेमोक्रेटिक फोर्सेस नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन डिक्टेशन काफ़ी यहाँ रहा है। इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे आज। मैं हबीब जालिब के शेर से शुरू कर लूँगा। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, फिर कहो तुम कहो इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तूने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चार अगर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब आवाम के अंदर बेदारी से आ गई, एक लहर से आ गई है, उसको भी उसके ऊपर भी सब्जुगेट करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। और जो करप्ट टोले के ऊपर को पाकिस्तान के ऊपर फिर से मुसल्लत की गई है, अनफॉर्चुनेटली इट्स गोना बी वेरी क्रूशियल एंड फेटल फॉर द कंट्री इन अपकमिंग एरा, इन अपकमिंग फ्यूचर। जबकि पूरी अक़वाम आलम के ऊपर आप नज़र दौड़ाएँ, डेवलप कंट्रीज़ और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। पाकिस्तान फिर से ड्रैकोनियन एरा में जा रहे हैं। अनापरस्ती की वजह से, जहालत की वजह से, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन और अटमोस्ट ईगोइज़म की वजह से हम अपने मुल्क की मफाद को फिर से एक बार अनापरस्ती की भींट चढ़ने दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए भयानक आगे का प्रोसेस हो सकता है। और अब जो हुकूमत और अपोजिशन के बीच में जो डेड लॉक है, और हुकूमत और दूसरे फोर्सेस के बीच में जो डेड लॉक आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी, इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दौर में अगर इन चीज़ों पर कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं होते तो यकीनन बहुत ही नाजुक स्टेज हो सकते हैं। क्योंकि जिस गवर्नमेंट का औस किया गया, इसके बाद हमें जो गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे पर मुसल्लत किया गया है, उसके ऊपर न वो कैरिस्मा है, उसको ऑलरेडी कन्विक्टेड है। और ये सोचना चाहिए मुल्क की तमाम कुव्वतों को कि किस तरह से अवाम अब बाशूर हो चुके हैं। अवाम इन चीज़ों को जानते हैं कि अब ये ग्लोबलाइज रहा है 21st सेंचुरी में, लोग इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। फ्यूडलिज़म को रिजेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान की नाकामी का सबसे बड़ा वजह है वो फ्यूडलिज़म है। और फ्यूडल लॉर्ड्स, माफियाज, बड़े बड़े जागीरदार, जनरल्स, जिनको वो आइन की वो बड़े एहतिसाब से वो बाहर रहे, और अवाम के जो गरीब अवाम थे, जो मिडियोकर तबके के लोग थे, उनके ऊपर कानून अपने वाइब्रेट हो जाता है और वो पंजे गाड़ते और उसके ऊपर सिर्फ एहतिसाब का अमल लाया जाता है। इस तरह से एक माशरा डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान की सिचुएशन भी वही है अब कि पाकिस्तान में जो बड़ा दूसरा खबर है कि ECL एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट है, उससे 150 बड़े माफियाज और बड़े लोगों को, जिनको आपकी सुप्रीम कोर्ट ही के यहाँ पर उनको ECL में डाला गया था, अब उनको फिर से निकाला गया है। और वो जो भागे हुए हैं, जो लंदन में हैं, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिनके बड़े बड़े बेतहाशा मेगा स्कैंडल करप्शन की केसेस है, उन्हें फिर से एक NRO 2 के नाम से एक NRO दिया जा रहा है, जिसके तहत अब वो फिर से रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं अपने पॉलिटिक्स की, डर्टी पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और आपके इदारे फिर से टार्निश होंगे और आपके अंदर एहतिसाब का अमल रुक जाएगी। यहाँ पर फिर से मनी लॉन्ड्रिंग का बाजार गर्म होगा, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, ये सारी चीज़ें फिर से पिनप सकते हैं। और इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम ऐसे NRO करने नहीं देंगे, और एक उनकी होस्टिंग की एक वजह यही थी एब्सोल्युटली नॉट के बाद अब ये चीज़ें फिर से रिवाइव होने को मिल रही है। और नवाज शरीफ के आने की भी इतलात है यहाँ पर, तो फिर से ये एक्सीजेंसी की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो सकती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपोजिशन पार्टीज़ है, तहरीक इंसाफ है, उन्होंने
स्ट्रीट्स ली है, उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। अगर उनकी जो शराइत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि बायस्ड है उसको चेंज करवाया जाए और एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए। और सेकेंडली उन्होंने बताया कि जल्दी इंतखाबात करवाया जाए और इसमें जो और तीसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका भी यकसा हुकूक है, जितना पाकिस्तानी हम हैं वो इतना वो भी है, बल्कि वो ज़्यादातर वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। रिकॉर्ड रेमिटेंस इस साल और पिछले 2020 और 2021 दोनों में भेजे, और अगर वो रेमिटेंस बंद करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरा हो सकता है और दिवाली का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मेजर चंक ऑफ जो आपके रेमिटेंस आते हैं वो बाहर से आते हैं, डॉलर बाहर आते हैं, तब आपकी जो चीज़ें हैं सर्कुलेट करने लगती हैं। तो पाकिस्तान में के अंदर एक डिस्ट्रेस है, ओवरऑल दुनिया से एक रिजेक्शन की मैसेज आ रहा है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के हवाले से अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा तक ट्वीट कर चुके हैं लोग, पाकिस्तानी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं और मुल्क में एक इंतशार की सी फ़ज़ा है। और एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ने एक कॉल दी है, अगर उनकी मुतालिबात नहीं माने जाते तो इस्लामाबाद की कॉल दी है, तो वहाँ जाकर चीज़ें बिगड़ सकते हैं। इससे पहले हमारे तमाम इदारों को चाहिए कि एक कंसेंसस को बिल्डअप कर लें, एक पीस पाकिस्तान की इमेज को देकर, पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी को देकर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को लेकर एक ऐसे लाए अमल तय करने की ज़रूरत है जिसमें एहतिसाब का अमल हो, जिसमें अच्छे लीडर जो ऑनेस्ट है, जो डेडिकेटेड लीडर है, उनको आगे लाया जाए और उनको खिदमत करने का मौका दी जाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट हो। आज़ाद खारजा पॉलिसी जब तक आप नहीं अपनाएंगे, डिक्टेट करने की कोशिश कर लेंगे अवाम को, अवाम बेदार हो चुके हैं। अब किसी बंदे के और किसी फ़र्द के या किसी पावर के डिक्टेशन मेरे ख़्याल से यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। अवामी ताकत, यानी कि अवाम होता है एब्सोल्यूट आंसर होता है, अवामी ताकत फाइनल होता है और डिसाइसिव होते हैं। इस चीज़ को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। अब जो करप्ट माफियाज टोलाज फिर से एनआरओ देंगे तो मुल्क की मफाद पर यह समझौता होगा और कानून की जो बालादस्ती है वो अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएंगे और एक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, डिक्टेटेड डेमोक्रेसी आएंगे। वो किसी के हुक्म के सहारे चलेंगे, जिस तरह लंगड़े लोले चलते इस तरह से एक जमहूरियत चलेगी जिस तरह चले आ रहे हैं। यहाँ पर कोई खातिर खा हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना हमारा कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, किसी भी इंडिकेटर्स के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, करप्शन इंडेक्स में देखें और इक्वली अगर हम देखें तो हम बहुत पीछे हमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है। जब तक एक रॉबस्ट पॉलिसी नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच यकीनी मानों में नहीं होगी, यहाँ पर हमारी जो बातें हैं महज बातों तक ही रहेगी। अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। इसके लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को, जो जर्नलिज़म के लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको अपने ट्रूली रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। उन्हें लिफाफे की बजाय सच्चाई को और सदाकत को उजागर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो चीज़ डेमोक्रेसी को बढ़ाते हैं, तक़वियत देते हैं, ऐसी चीज़ों को परवान दी जाए, ना कि अवाम के हुकूक पर ढाका डाला जाए और मनपसंद हुक्मरान आए दिन ड्रेसिंग जिस तरह चेंज होती है इस तरह उनको तब्दील करता रहे और एक अवाम की जो स्पिरिट है, अवाम की जो स्टीम है, उसके पर एक धचका ना पहुंचाया जाए, उनको ना चोट पहुंचाया जाए। अवाम एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है। इस मुल्क में क्या हो रहा है कि कभी किसी को मुजरिम ठहराते हैं अदालतें और उसी मुजरिम को अगले दिन मुल्क का सरबराह बनाए जाते हैं। तो यकीनन ये कन्फ्यूजन वाला मकाम है। सोचने की ज़रूरत है कि हम किस समत में जा रहे हैं और हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है। वी आर मूविंग जस्ट लाइक एन अनगाइडेड मिसाइल विच may hit at any place, at any certain location, which will destroy and will have a dire consequences for the whole nation. If we don't take a necessary and immediate step, we will have big loss. तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि आगे जाकर हमने क्या करना है और किस तरह से हम अपने फ्यूचरिस्टिक गोल्स को परस्यू करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की बका की और पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तारी और जो अना की बात करते हैं उनको हम किस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं। जब अब हम हमारा एक फॉरेन पॉलिसी, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी परस्यू नहीं करेंगे तो हम सबजुगेट रहेंगे। सबजुगेट होकर किसी की ग़ुलामी के सहारे ज़िंदगी बसर करने से मौत ही बेहतर है। तो इससे यहाँ पर इंतशार बढ़ेगी। अवाम, पाकिस्तानी अवाम गैरतमंद है, वो चाहते कि ग़ुलामी से छुटकारा हासिल कर लें, जहनी ग़ुलामी से, मगरिब की ग़ुलामी से और जो रीजनल है उन पावर से हमें सहारा, उससे हमें छुटकारा हासिल करूँ, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो। तो ओवरऑल हमें एक रिफॉर्म और ओवरहालिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान के सिस्टम को लेकर। और यहाँ पर हर इदारे को चाहे कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में काम कर ले, जुडिशरी अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस न कर ले और पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स में उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए उससे आगे हद से तजावुज़ ना कर ले। और पार्लियामेंटेरियंस की अपनी हदूद है और जुडिशरी की
फ़ौज की अपनी जुरिस्डिक्शन है। इन तमाम से गलती हुई माजी में, और अब भी इस तरह से अपने जुरिस्डिक्शन क्रॉस करते जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर वुड बी नो से फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। तो जब तक हमारे इदारे अपने हुदूद में और फ्री एंड फेयर काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में आने वाले तमाम हुक्मरान पपिट होंगे, उनसे कोई काम नहीं होगा। रादर वो अवामी इमेज को स्पॉइल करता जाएगा, इकोनॉमी डिविंडलिंग करता जाएगा, आवाम के लिए कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, मगरिब के सहारे हमें जीना होगा और वो जो बात कहेंगे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोई अपनी खुद इंसारी नहीं है, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि इदारे सबसे पहले फ़ाल हों। जब तक अंदर से इंटरनल स्किर्मिशेस टर्मोइल नहीं होंगे, बाहर के पावर्स हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अंदर से डिसयूनिटी का शिकार है, प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट से, हमारे पॉलिटिकल टर्मोइल है, रिलीजियस हायरार्की इन तमाम को ख़त्म करके एक स्ट्रॉन्ग और जो खुददार लीडर को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे लिए फ्यूचर परस्यू कर सकें। ना कि वो जो लंदन में बैठते हैं, ना कि वो जो यहाँ से पैसे लेके जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कराते हैं, करप्शन मेगा स्कैंडल से वो सर चढ़ कर बोल रहे, वो फिर रहे, और आम आवाम इंसाफ के भीख मांगने पर मजबूर है। 3 डेकेड्स गुजरने के बाद उनके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा, कातिल धंधनाते हुए फिर रहे हैं, अदालतें खामोश है इस तरह वाले से। तो इन चीज़ों पर अवामी जो इंटरेस्ट है उसको प्रेफर नहीं कर सकता, तब तक पाकिस्तान में खुशहाली नहीं होगी। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। ऑब्वियसली विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।